हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को तीन भिन्नों का जोड़, घटाव, गुणा और भाग कैसे करते हैं बहुत ही आसान तरीके से इस वीडियो में सिखाने वाला। तो चलिए दोस्तों, हम लोग यहाँ पर सीख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको तीन भिन्नों का जोड़ करना सिखाऊंगा, आखिर में जोड़ कैसे करते हैं, ठीक है ना। अगर मेरे प्यारे भाई इस तरह से आपको तीन भिन्नों का जोड़ करने के लिए दे दिया जाए तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे वाली संख्या का सबसे पहले आपको यहाँ पर एलसीएम निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? एलसीएम निकालना पड़ेगा। किसका? 5 और 3 और 2 का आपको यहाँ पर एलसीएम निकालना है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग यहाँ पर 5 और 3 और यहाँ पर 2 का क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं, ठीक है ना। अब बताओ यहाँ पर आपको एलसीएम निकालना तो आता ही होगा। तो बताओ ये सबसे पहले किससे कटेगा? देखो सबसे छोटी संख्या 2 है, मतलब यहाँ पर 2 से कटेगा, ठीक है। 2 से काटेंगे, ये 5 नहीं कटेगा तो यहाँ पर 5 ऐसे लिखेंगे। ये 3 भी नहीं कटेगा, 2 एकम यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब बताओ यहाँ पर 3 किससे कटेगा? 3 ही से कटेगा। ये 5 नहीं कटेगा, ये 3 एकम 3 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब बताओ यहाँ पर ये क्या बचा है? 5। 5 किससे कटेगा? 5 हमारा स्वयं से कटेगा, ठीक है ना। 5 एकम यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ पर 1 भी बच जाएगा, यहाँ पर भी 1 बच जाएगा, ठीक है ना। जब नीचे एक एक समझ जाना, आपको आगे हल नहीं करना है, ये एलसीएम का नियम है, ठीक है ना। अब क्या करना है, जिन संख्याओं से आपने यहाँ पर काटा है उसी का आपस में गुणा कर दो, वही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। चलो गुणा करते हैं। 2 3 6 हो जाएगा, 6 5 यहाँ पर 30 हो जाएगा। तो आपको क्या करना, इस तरह से आपको एक लाइन खींचना, इसके बाद 30 को आपको यहाँ पर नीचे इस तरह से लिख देना। अब इसकी जरूरत नहीं, आप इसको इरेज भी कर सकते हो, ठीक है ना। चलो अब इसके बाद आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों, सभी भिन्नों को आपको एक एक करके आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। 3 भिन्न है ना, तो आपको क्या करना है, अलग अलग करके आपको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करते हैं आइए जानते हैं। तो हमारे पास क्या है, 3/5 पहले भिन्न है, ठीक है ना। तो इस क्या करना है, इस 5 का भाग आपको यहाँ पर 6 में देना है। कितने किस में देना है? इस 5 का भाग आपको यहाँ पर 30 में देना है, ठीक है ना। तो चलिए 5 का भाग हम लोग यहाँ पर 30 में देते हैं। तो 5 6 कितना होता है? 30 होता है। चलो देख लेते हैं कितनी बार में जाएगा, यहाँ पर 30 है ना। तो 5 6 कितना होता है? 30 होता है। कट गया, कुछ बचेगा? कुछ नहीं बचेगा, ठीक है ना। तो हमारे पास भागफल क्या मिला? 6 मिला। इस 6 का गुणा आपको क्या करना है, इस 6 का गुणा आपको यहाँ पर 5 के जस्ट ऊपर आपको यहाँ पर 3 में करना है, ठीक है ना। तो 6 का गुणा हम लोग यहाँ पर 3 में करेंगे तो 6 3 कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर 18 इस तरह से लिख देना है, ठीक है ना। तो पहली वाली भिन्न सॉल्व हो गई। इसी तरह से आपको दूसरी वाली भिन्न को भी सॉल्व करना है। देखो यहाँ पर प्लस आपको प्लस करना है। अब क्या करना है, 4/3 है, तो इस 3 का भाग किस में देना है? आपको यहाँ पर 30 में देना है। तो चलिए 3 का भाग हम लोग क्या करते हैं, 30 में देते हैं। तो कितनी बार में जाएगा? 3 धाम कितना होता है? 30 होता है। क्या होता है? 30 होता है। कुछ बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। तो हमारे पास भागफल क्या मिला? हमारे पास 10 मिला। इस 10 का गुणा आपको क्या करना है, 3 के जस्ट ऊपर आपको यहाँ पर 4 में करना है। तो 10 का गुणा 4 में करेंगे, क्या होगा? 10 चौके 40 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर 40 इस तरह से लिख देना है, ठीक है ना। चलो अब इसी तरह से आपको दूसरी वाली भिन्न को भी सॉल्व करना है। देखो यहाँ पर प्लस है तो प्लस करना है, ठीक है। वो तीसरी भिन्न क्या है, यहाँ पर 5/2 है, ठीक है ना। इस 2 का भाग किस में देना है? आपको यहाँ पर 30 में देना है। तो चलिए यहाँ 2 का भाग हम यहाँ पर 30 में देते हैं। कितनी बार में जाएगा? 2 एकम 2 हो जाएगा। घटाएंगे तो क्या बचेगा? 1 बचेगा, नीचे आएगा 0, 10 हो जाएगा। 2 पंचे यहाँ पर 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। कुछ बचेगा? कुछ नहीं। तो हमारे पास भागफल क्या मिला? 15 मिला। इस 15 का गुणा आपको यहाँ पर 2 के जस्ट ऊपर आपको 5 में करना है। तो 15 पच्चे कितना होता है? 75 होता है। तो 75 इस तरह से लिख देना है, ठीक है ना। चलो तो हम लोगों ने यहाँ पर तीनों भिन्नों को सॉल्व कर लिया। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाई, आपको यहाँ सभी नंबरों को आपस में जोड़ दो, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलो जोड़ते हैं। पहले हम क्या करते हैं, इकाई अंक को जोड़ते हैं, ठीक है ना। देखो 5 और 0 कितना होगा? 5 ही होगा। और 8 को जोड़ेंगे क्या होगा? यहाँ पर 13 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर 3 लिख लेना है, 1 हासिल कर देना है, ठीक है ना। अब इसके बाद दहाई अंक को जोड़ते हैं। देखो 7 4 कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। 11 क्या होगा? 12 हो जाएगा। 12 में 1 हासिल होने क्या हो गया? 13 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर 13 इस तरह से लिख देना है। अब नीचे क्या है? 30 है, तो आपको यहाँ पर 30 लिख देना है, ठीक है ना। तो बधाई मेरे प्यारे भाई, आप सभी का यहाँ पर आंसर निकल के आया 133 बटे में यहाँ पर 30 है, क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर 3 भिन्नों का जोड़ करते हैं। तो उम्मीद है आप सभी को 3 भिन्नों का जोड़ आ गया। अब मैं आप सभी को सिखाऊंगा 3 भिन्नों का घटाव कैसे करते हैं। जिस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर 3 भिन्नों का जोड़ किया, उसी तरह से हमारा 3 भिन्नों का यहाँ पर घटाव भी होगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर 3 2 और यहाँ पर 5 का एलसीएम निकालना है, ठीक है ना। तो देखो हम लोगों ने यहाँ पर 3 2 और 5 का एलसीएम यहाँ पर निकाला था, हमको क्या मिला था? यहाँ पर 30 मिला था। देखो 5 और 3 और 2 का एलसीएम निकाला था, क्या 30 मिला। तो अगर हम लोग यहाँ पर 3 और 2 और 5 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या मिलेगा?
30 ही मिलेगा, तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा, होमवर्क हो जाएगा, सेम आएगा, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे इस तरह से 3 और 2 और 5 का एलसीएम निकाला तो क्या मिला, हम लोग को यहाँ पर 30 मिला, ठीक है ना। अब इसी तरह से आपको क्या करना है, सभी भिन्नों को एक एक करके आपको यहाँ पर सॉल्व करना है, ठीक है ना। चलो, तो आपको करना है पहली वाली भिन्नों को सॉल्व करना है, कैसे, इस 3 का भाग किस में देना है, आपको यहाँ पर 30 में देना है, ठीक है ना। 3 का भाग 30 में देंगे, कितनी बार में जाएगा, 3 धाम कितना होता है, 30 होता है, 10 आया। इस 10 का गुणा किस में करना है, आपको 3 के जस्ट ऊपर आपको 13 में करना है, तो 13 का गुणा 10 में करेंगे क्या होगा, 100 यहाँ पर 30 हो जाएगा, ठीक है ना। तो पहली वाली भिन्न सॉल्व हो गई। अब इसी तरह से आपको दूसरी वाली भिन्न 5/2 को भी सॉल्व करना है, ठीक है ना। चलो पहले माइनस से माइनस लगाएंगे, 2 का भाग किस में देंगे, 30 में देंगे, कितनी बार में जाएगा, 15 दूना कितना होता है, 30 होता है। तुम्हारे पास भागफल कितना मिला, 15 मिला। इस 15 का गुणा आपको यहाँ पर 2 के जस्ट ऊपर आपको यहाँ पर 5 में करना है, तो 15 5 कितना होता है, 75 होता है, आपको 75 इस तरह से लिख देना है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर माइनस माइनस करेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर ये तीसरी वाली भिन्न को सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्या है, 6/5 है। इस 5 का भाग किस में देंगे, 30 में देंगे। 5 6 कितना होता है, 30 होता है। कितना भागफल मिला, 6 मिला। इस 6 को गुणा किस में करना है, आपको 5 के जस्ट ऊपर आपको 6 में करना है, तो 6 कितना होता है, 36 होता है। यहाँ पर 36 इस तरह से कर देना है, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसको हम लोग यहाँ पर जोड़ घटाव लेते हैं, हम लोग यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर माइनस में 75 और माइनस में 36, पहले क्या करते हैं, इन दोनों को आपस में जोड़ते हैं, इसके बाद माइनस का चिन्ह लगाते हैं, ठीक है ना। और जो हमारा प्लस में 130 है, इसको पहले प्लस में 130 रहने दीजिए, ठीक है ना। क्या हमारे पास यहाँ पर 130 है। अब देखो यहाँ पर माइनस माइनस लगाएंगे। अब देखो पहले इसको जोड़ते हैं, 75 और 36 को आपस में जोड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसका साइन सेम है और इसका भी साइन सेम है, तो यहाँ पर आपस में जुड़ जाएगा, लेकिन यहाँ पर साइन वही रहेगा, माइनस का ही, ठीक है ना। चलो देखो 6 और 5 को जोड़ेंगे, क्या होगा, यहाँ पे 11 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 11 एक हासिल हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब 6 5 11 मतलब एक हासिल, ओ सॉरी 6 5 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, या एक लिख देना, एक हासिल कर देना, ठीक है ना। और इसका 3 और 7 कितना 10, 10 एक यहाँ पे 11 हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे 11 इस तरह से लिख देना है। और बटे में क्या हमारे पास देखो 30 है, तो आपको यहाँ पर 30 इस तरह से लिख देना है, ठीक है ना, कर दिया। अब इसको घटा लो, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। मतलब 130 में से आपको यहाँ पर 111 को घटाएंगे, तो वही हमारा क्या बचेगा, आंसर बचेगा, जो बचेगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर 130 में से 111 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 19 बचेगा। और बटे में क्या हमारे पास यहाँ पर 30 है, तो आपको यहाँ पर 30 लिख देना है। तो बधाई हो मेरे प्यारे भाई, 19 बटे में यहाँ पर 30 है, क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर 3 भिन्नों को आपस में घटाव करते हैं। उम्मीद है आप सभी को घटाव भी समझ में आया। अब मैं आप सभी को यहाँ पर गुणा करना सिखाऊंगा, 3 भिन्नों का गुणा कैसे करते हैं, ठीक है ना। चलो इसको भी सीख लेते हैं। गुणा करना बहुत आसान है, ठीक है ना। तो देखो गुणा कैसे करते हैं, ऊपर का गुणा ऊपर कर देते हैं और नीचे का गुणा नीचे कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाता है। लेकिन गुणा करने से पहले, ऐसा गुणा करने से पहले हम लोग यहाँ पर ऐसे करते हैं, क्या करते हैं, पहले देखते हैं अगर नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या कोई भी कट रही है तो हम लोग यहाँ पर काट देंगे, या ऊपर वाली संख्या से अगर नीचे वाली संख्या कोई भी कटे तब भी हम काटेंगे, ठीक है ना। अच्छा बताओ यहाँ पर काटते क्यों है, काटते इसलिए हैं ताकि गुणा करने में हम लोगों को ज्यादा दिक्कत ना हो, ठीक है ना, इसलिए हम लोग यहाँ पर काट देते हैं। अगर आपको इसको डायरेक्ट गुणा करोगे तब भी हमारा आंसर यहाँ पर सेम आएगा, ठीक है ना। चलो पहले क्या करते हैं, देखते हैं अगर नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या कोई कटे तो उसको पहले काटेंगे, ठीक है ना। देखो यहाँ पर 2 के पहाड़े में 6 भी आता है और 2 के पहाड़े में 4 भी आता है, मतलब यहाँ पर ये 4 और बटे में 6 किससे कट जाएगा, हमारा यहाँ पर 2 से पूरी तरह से कट जाएगा, तो इसको काटेंगे, ठीक है ना। तो 2 तिहाई कितने यहाँ पर 6 हो जाएगा और 2 दूनी कितने यहाँ पर 4 हो जाएगा, कट गया, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर 7 से हमारे 7 भी कट रहा है, इसको भी काटेंगे। देखो 7 एकम यहाँ पर 7 हो जाएगा, 7 एकम यहाँ 7 हो जाएगा, और कुछ कट रहा है, कुछ नहीं कटा, तो इसको पहले लिखते हैं। क्या बचा हमारे पास यहाँ पर 2 बटे में हमारे पास यहाँ पर 3 है, गुणा है तो गुणा करेंगे। क्या 1 बटे में 5 है, तो यहाँ पर 1 बटे में 5 लिखना है, गुणा है तो गुणा करेंगे। क्या 8 बटे में 1 है, तो यहाँ पर 8 बटे में यहाँ पर 1 लिखना है। मैंने क्या बताया था, गुणा कैसे करते हैं, ऊपर का गुणा ऊपर करते हैं और नीचे का गुणा नीचे करते हैं, हमारा आंसर आ जाता है, ठीक है ना। देखो 2 का गुणा 1 में करेंगे 2 ही रहेगा, और 2 का गुणा 8 में करेंगे क्या होगा, 2 8 16 हो जाएगा, तो यहाँ पर 16 इस तरह से लिख देना है, ठीक है ना। अब इसको नीचे का गुणा नीचे कर देते हैं, 3 5 से 15, 15 एकम क्या 15 हो जाएगा, तो यहाँ पर बटे 15 लिख देना है। तो बधाई मेरे प्यारे भाई, आप सभी का आंसर आया 16 बटे 15, ये क्या हो जाए यहाँ पर आंसर हो जाए। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर 3 भिन्नों का गुणा करते हैं, कितने भी भिन्न हो इसी तरह से आपको करना है, ठीक है ना। चलिए अब सीखेंगे हम लोग यहाँ पर 3 भिन्नों का यहाँ पर भाग कैसे करते हैं, आइए इसको भी सीख लेते हैं। देखो हमको क्या करना है, 5 बटे में 6 भाग करना है किसमें, 5 बटे 6 से, भाग करना है किसमें, 8 बटे यहाँ पर 6, 8 बटे 9, ठीक है ना। तो अगर 3 भिन्नों का भाग इस तरह से दे दिया जाए, आपको क्या करना है, तो देखो
पहली वाली जो जैसी भिन्न है उसको आपको ऐसे लिखना है कि हमारे पास देखो 5/6 तो आपको 5/6 लिख देना है, ठीक है ना। इसके बाद जो हमारा यहाँ पर भाग का चिन्ह है इसको आपको बदलना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बदलना। इसको आपको गुणाक रूप में बदलना है। जैसे इस भाग के चिन्ह को गुणाक रूप में बदलोगे ये वाली भिन्न क्या होगी? पलट जाएगी। 6 ऊपर हो जाएगा और 5 नीचे हो जाएगा। तो यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगाओ और 6 को ऊपर लिखो और 5 को यहाँ पर नीचे, ठीक है ना। देखो यहाँ पर भी क्या है? भाग का चिन्ह है, तो इसको बदलेंगे किसमें? गुणाक रूप में। जैसे इसको गुणाक रूप में बदलोगे ये वाली भिन्न क्या होगी? बदल जाएगी, ठीक है ना। तो 9 ऊपर हो जाएगा और 8 नीचे हो जाएगा। तो यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगाएंगे। इसके बाद 9 को ऊपर करते हैं और 8 को यहाँ पर नीचे लिखते हैं। अब ये क्या हो गया? हमारा गुणा हो गया। गुणा कैसे करते हैं? ऊपर का गुणा ऊपर करते हैं और नीचे का गुणा नीचे करते हैं, हमारा आंसर आ जाए। लेकिन गुणा करने से पहले हम लोग यहाँ पर काट लेते हैं ताकि गुणा करने में थोड़ी आसानी हो जाए, ठीक है ना। देखो यहाँ पर देखो 6 से हमारा 6 कटेगा, काट देंगे। 6 कम 6, 6 कम यहाँ पर 6। 5 से हमारा 5 भी कटेगा, 5 से कम 5 और 5 से कम 5, ठीक है। तो क्या बचा यहाँ पर? सिर्फ 9/8 बचा है। 9 का गुणा 1 में करेंगे क्या होगा? 9 ही होगा। क्या होगा? 9 ही होगा। और देखो 8 का गुणा 1 में करेंगे क्या? हमारा 8 ही होगा। यहाँ पर 9/8 ये क्या हो जाएगा हमारे पास? यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर 3 भिन्नों का जोड़, घटाव, गुणा और भाग अच्छे तरीके से हम लोग यहाँ पर सीख लिया। उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छे तरीके से 3 भिन्नों का जोड़, घटाव, गुणा, भाग आ गया। अगर आ गया मेरे प्यारे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।